जय श्री कृष्ण। जो सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और देवताओं के द्वारा सदा पूजनीय है तथा अपने भक्तों को अष्ट नवनिधियाँ प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री दुर्गा देवी को हमारा सत्सत नमन। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिवस है, अर्थात नवरात्रि का 9वां दिवस है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला है, इसीलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर इस दिन समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कर सकता है। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजित है और माँ की 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी आराधना करते हुए शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव पुराण और देवी भागवत में मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसीलिए वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। और जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तभी अपनी समस्त सिद्धियाँ यानी 8 सिद्धियाँ प्रमुख और 10 सिद्धियाँ गौण, जिसे त्रिदेव ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु और शिव जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रमुख 8 सिद्धियाँ प्रदान की, जिसे अष्ट सिद्धियाँ भी कहा जाता है, और महादेव जी को 8 महासिद्धियाँ और 10 गौण सिद्धियाँ यानी 18 सिद्धियाँ प्रदान की, जो इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दुर्श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण ही माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी के नाम से जाना जाता है और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना विधि क्या है। तो शारदीय नवरात्रि के 9वें दिवस यानी अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य कर ले। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गंगा जल या गौमूत्र से घर और मंदिर को शुद्ध करें। उसके पश्चात कलश पूजन करें, देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें और माँ का सिंदूर, अक्षत, रोली, श्वेत पुष्प आदि से पूजन करें। तत्पश्चात माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर माता को भोग में मिष्ठान, पंचमेवे, फल अर्पित करें। भोग में 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए, जिसे नैवेद्य कहा जाता है। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवे का भोग अर्पित किया जाता है और कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री का जाप करना चाहिए। अब कई भक्त 9वीं के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। साथ ही इस दिन हवन का भी विशेष महत्व है, इसीलिए अगर संभव हो तो आप अपने घर में ही छोटा सा हवन कर सकते हैं और हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नामों की आहुति दी जाती है। हवन के दरमियान दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा के लिए भी आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती उतारें। हवन की राख को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि यह शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के भीतर छुपे हुए दुर्गुण रूपी दानव का भी नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें और कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी होना चाहिए,
कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलाकर कुमकुम व सिंदूर का तिलक करें और आशीर्वाद ले। फिर देवी को जो भोग लगाया है वह भोजन कन्या और बटुक को करवाए। अब भोजन करवाने के बाद क्षमता अनुसार दान या भेंट दक्षिणा दे। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करने के पश्चात उनको विदा करें। तत्पश्चात अपनी नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हुए सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के पश्चात व्यक्ति को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी मनोकामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनकी असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। फिर उसे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं और भोगों की लालसा नहीं रहती। सभी प्रकार की इच्छा शून्य हो जाती है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के पश्चात उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान और पूजा हमें इस संसार की तुच्छता की अनुभूति करवाता है और हमें परम शांति के सच्चे अमृत की ओर ले जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है, वही माँ भगवती ही सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमयी है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव की शक्ति है। वही जगत जननी है। वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्तिभूत है। वही सर्व प्रकार के गुणों का आधार तथा सभी गुणों को प्रकाशित करने वाली नारायणी यानी नारायण की शक्ति है। श्री जगदम्बा ही सर्व अभीष्टों को सिद्ध करने वाली और सभी प्रयासों को पूर्ण करने वाली पूर्णा है। और जो भी उनकी शरण में जाता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी पूर्ण श्रद्धा से माँ जगदम्बा की आराधना करता है वह इस संसार रूपी भवसागर को पार कर लेता है। तो यह थी आज की हमारी नवरात्रि के अंतिम दिवस यानी 9वें दिन की माँ सिद्धिदात्री की कथा एवं पूजा विधि। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। साथ ही ऐसी वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के नवदुर्गा की अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री देवी की कथा के साथ हम यह नवरात्रि की कथा श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भौतिक संसार की माया से मुक्ति प्रदान करे और हमें हमारे परम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करे। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।